दोस्तों मैं हूं अभी गोवर्धन हॉल में। ये जो है नैना देवी मंदिर के बिल्कुल बगल में है और यहाँ पर आज हो रही है ऐपण प्रतियोगिता। आइए आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ऐपण क्या होता है और किस तरह की प्रतियोगिता हो रही है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। वहाँ नैना देवी मंदिर है और इसके बिल्कुल बगल में है गोवर्धन हॉल जो है। आइए चलते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कैसी प्रतियोगिता हो रही है और क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए अंदर आ गए हम लोग और यहाँ पर इस तरह से ऐपण प्रतियोगिता हो रही है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए और ये गेरू से हो रही है। गेरू मतलब आटे मतलब चावल से बनाया जाता है। और ये देखिए चावल का पीस के और ये कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। देखिए मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ और भी बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है। तो इसमें पुरस्कार भी रखे गए हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर ये बना रही है मैम। ये लक्ष्मी चौकी है, बहुत बढ़िया लक्ष्मी चौकी है। देखिए ये देखिए इधर यहाँ पर देखिए हर उम्र के लोग हैं, छोटे बड़े। ये देखिए बड़ी स्पीड के साथ बना रहे हैं, बहुत सुंदर बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हर उम्र के लोग हैं। ये जो छोटी बच्ची बना रही है सामने। ये देखिए सामने यहाँ से देखिए लेक भी दिखाई दे रही है अंदर से। आइए यहाँ पर देखिए बड़ा बारीकी का काम है ये। ये देखिए दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए तो सुंदर है और एक कलाकृति जो बड़ी सुंदर मुझे लग रही है जो दिखाने आ गया। इसे क्या बोलते हैं? दुर्गा। देखिए दुर्गा चौकी है, बहुत ही सुंदर। मैम के द्वारा बनाया गया। मैम आपका क्या नाम है? और इस तरफ एक और देख रहा हूँ, बड़ा बारीक काम है। ये देखिए एपन आप बना रहे हो, क्या ये एपन है और इसका क्या महत्व होता है, कब इस्तेमाल किया जाता है? ये एपन है, इसको दूधी अरबी चौकी कहते हैं। ये हमारे यहाँ शादी ब्याह और पूजा पाठ वगैरह में काम आता है। इसका हमारे कुमाऊनी एपन में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हमारे यहाँ कोई भी शादी या पूजा पाठ वगैरह घर में इत्यादि कार्य वगैरह होते हैं तो ये सब यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी एपन होते हैं अलग अलग, कुछ जानकारी है आपको क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल? बहुत तरह के एपन होते हैं, जैसे जनेऊ चौकी होती है, नव दुर्गा चौकी होती है, बरपन चौकी होती है और लक्ष्मी चौकी होती है, गणेश चौकी होती है। बहुत सारे एपन हैं जो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में बनाए जाते हैं और ये कुमाऊनी संस्कृति है। तो मुझे गर्व है कि मैं कुमाऊनी हूँ और मैं इसके बारे में इतना ही जानती हूँ। तो आप बच्चों को तो आप लोग देख सकते हैं नैनीताल बैंक के द्वारा कराई जा रही है ये प्रतियोगिता। ये क्या बना रहे हैं आप और किस तरीके से इसको किस समय इस्तेमाल किया जाता है? देखिए इसे हमारे जो पहाड़ी कल्चर है हम इसे उससे शो करते हैं। जैसे कि हम किसी के भी घर जाते हैं तो पहाड़ियों में हम द्वार को देख के समझ जाते हैं कि ये पहाड़ी कल्चर का है, क्योंकि उनके द्वार थैली में पहाड़ से आंगन में गोलाई करके उसमें बहुत सी चौकियाँ, जैसे कि नामकरण चौकी होती है, जब बच्चे को सूरज की पहली किरण दिखाते हैं तो नामकरण चौकी बनाई जाती है। और ये जो ये ऐपण नाम की चीज़ है, ये हमारी संस्कृति में आजकल होती जा रही है और ये 4 प्रकार की होती है। जैसे कि पहली है हमारी जो सजावटी होती है, जो हम ऐसे घरों में सजावटी जैसे पत्थरों को बनाते थे कैसे भी। और दूसरी हमारी संस्कार के लिए यूज़ होती है, जैसे कि नामकरण संस्कार, हमारी जनेऊ संस्कार और हमारी ये हमारी माताओं के लिए यूज़ होती है, जिसकी नवदुर्गा माता की चौकी बनाई है बहुतों ने। और हमारी लक्ष्मी चौकी बनाते हैं हम, जो मोस्टली यूज़ होती है हमारी दिवाली में। और हमारी गणेश जी की चौकी होती है। हम इसलिए बहुत सारी चौकियाँ बना के ये हमारे कल्चर को शो करती है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सबसे कि आजकल सब पेंट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो ये
बहुत सस्ती चीज़ से बहुत हो जाता था, पर आजकल टिकाऊ के लिए लोग पेंट का यूज़ कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा लोग शहर के लोग जो हैं वो पेंट भी छोड़ के स्टिकर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बाद में बहुत हार्ड हो जाता है और वो निकल भी नहीं पाता है। थैंक यू। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस कला से अभी अनभिज्ञ हैं, और मतलब आप क्या सोचती हैं कि उन लोगों को भी आना चाहिए? ये देखिए, मोस्टली इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेड और वाइट करते हैं। रेड है जो हमारे को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस देता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो उसकी भावना हमें दिखाता है, और वाइटनेस है जो हमें मतलब प्योरिटी दिखाता है, मीन्स एक पवित्रता की दिखाता है। तो हमें अपने पहाड़ी कल्चर को हमें खोना नहीं है, हमें मतलब सबको मतलब अवेयर करवाना है कि हमारा पहाड़ी कल्चर कितना जो है ये यहाँ आप पहाड़ ये इंडिया तो छोड़िए, आप पूरे विदेश में हमारा पहाड़ी कल्चर बहुत फेमस है। तो इसे विलुप्त नहीं होना है, इसे एक्सटिंक्ट नहीं करने देना है, हमें इसे और बढ़ावा देना है। इसलिए हमें हर पहाड़ी संस्कृति, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर कल्चर को फॉलो करके, क्योंकि आप नेशनल इंटीग्रेशन जानते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन के दौरान जिसके एज एनसीसी कैडेट में सेकेंड ईयर के एनसीसी कैडेट, तो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम अपनी पहाड़ी को शो करते हैं। मीन्स हम आजकल बोलचाल में भी हमारे मतलब काफ़ी डिफरेंट आ गया। लोग सोच रहे हैं कि मतलब जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, पर हमारा पहाड़ी कल्चर सच में मानिए कि बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ उसे विलुप्त नहीं कीजिए, उसे मतलब डेली यूज़ में कुछ ना कुछ लाते रहिए, उसकी परंपराओं को फॉलो करते रहिए। बैंक में कराई है, क्या मकसद है और किस तरीके से आप इसका रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं? एपण प्रतियोगिता आज हमने जो कराने का फैसला लिया था वो हमारे जो बैंक का 100 वर्ष चल रहा है फाउंडेशन का, तो उसके अंतर्गत इसको लिया था। 100वें वर्ष में हमने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे और प्लांटेशन से लेके माल्यार्पण से लेके और कई और तरह के, जैसे हमने क्रिकेट का भी एक मैच कराया था। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें कराने हैं। 31 जुलाई 2021 से हमारा 100वां वर्ष शुरू हुआ बैंक का स्थापना का, और ये 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। इस बीच हमने चाहा था कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऐसे करें नैनीताल में, क्योंकि नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे बैंक की उत्पत्ति हुई, यहीं से हमारा बैंक की शुरुआत हुई है। तो नैनीताल से हमारा बिल्कुल जुड़ाव है और नैनीताल की वजह से ही हमारे बैंक की एग्जिस्टेंस है। तो इसके चलते हमने सोचा कि किस तरह की प्रतियोगिता जहाँ पर नैनीताल में जो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं वो इस तरह की एक प्रतियोगिता में शामिल हों, और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम उन्हें एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारा बैंक हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए है और हम उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। कल्चर को बचाने के लिए बैंक हमेशा आगे रहा है। हमेशा इस तरीके से कोई दूसरी प्रतियोगिता या एग्जीबिशन वगैरह बैंक लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। अभी हम आगे चल के इसी महीने शायद बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन भी कराएंगे। लार्ज स्केल पे हमने प्लांटेशन करने का फैसला लिया है। अभी हमने लगभग 4 लाख रुपए देने हैं यहाँ पर जो जू है, चिड़ियाघर जो हमारा यहाँ पर है नैनीताल में, क्योंकि वहाँ पर एक स्कीम है कि आप जानवरों को और बर्ड्स को अडॉप्ट करें, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए उनका साल भर का खर्चा देना पड़ता है। तो हमने उसमें कम से कम 12 ऐसे पक्षी और पशु लिए हैं जिनको 1 साल तक फीडिंग का खर्चा हम लोग देंगे। तो 4 लाख का चेक जो है तैयार पड़ा है। 2-3 दिन के अंदर वहाँ पर एक प्रोग्राम करके हम उसको डोनेट करेंगे। तो इस तरह के कार्य जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे चाहे वो प्रकृति को बचाने के लिए हो, उसकी रक्षा करने के लिए हो, पशु पक्षी के लिए हो। एक हम साइकिलिंग का भी आयोजन करने का सोच रहे हैं, बच्चों की साइकिलिंग का। तो ये इस तरह के इवेंट्स हम बहुत सारे करेंगे। 2 महीने पहले हमने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में महिलाओं बच्चों के लिए जो हमारी गर्ल स्टूडेंट होती है उनके लिए हमने पैड्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया, पैड्स वगैरह का, सैनिटरी पैड्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऐसा किया था जिसमें कैंसर के प्रति लोगों के उसके बारे में जानकारी देने के लिए उनको भी हमने 1.5 लाख रुपए का योगदान दिया। तो नैनीताल बैंक जितने भी CSR के अंदर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहां हम अपने यहाँ के लिए प्रीमरीली यहाँ के समाज के लिए कुछ कर सकें, उसमें बढ़ चढ़ के आगे हैं। तो जो जज करने वाले, सबसे पहले सवाल जो मेरा आपसे है ये बताइए कि आपको अपेक्षा थी कि इतने सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? जैसा कि लग रहा है कि पूरा हाउस फुल हो गया है और जगह कम हो गई, कई लोगों को लौटना भी पड़ा, तो आपको उम्मीद थी इतनी कि ऐसा होगा? आजकल कॉम्पिटिशन्स में ये एक ट्रेंड बन गया है कि काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे अच्छा हो या ना हो, इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें जो एज का जो डिफरेंस है, मतलब क्लास 8 के बच्चे भी हैं तो 80 साल के वृद्ध लोग भी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि ये संस्कृति जो आगे बढ़ती है उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी
बात है कि 2 पीढ़ियाँ या 3 पीढ़ियाँ उसको आपस में मिलजुल करके एक दूसरे पर ट्रांसफ़र करने का एक जो प्रोसेस है, जो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है इस प्रतियोगिता का, ये होना चाहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कई लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है इसमें। ठीक है मोहन जी, दादा आप बताइए, आपको थी इतनी उम्मीद कि इतने लोग आएंगे? और बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें तो कि इतने लोग संस्कृति की तरफ जुड़ाव हो रहा है और इतने सारे लोग आए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। आप बताइए। इसका एक दूसरा पहलू भी नज़र में आ रहा है कि जो प्रतिभागी आ रहे हैं उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही कहना चाहिए नई विषय है, क्योंकि हमने केवल 3 विषय दिए हुए हैं और उसमें से जो हमारे प्रतिभागी हैं, मैं कहता हूँ कि करीब 75% प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्हें बेसिक की बिल्कुल जानकारी नहीं है। कैसे बनना चाहिए, कहाँ से बनना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या उस विषय की आत्मा होती है, फिर हम किस प्रकार जो बाहरी आवरण करते हैं उसके बारे में ये जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कार्यशालाओं के माध्यम से इसका प्रयास करें तो बहुत सी चीज़ें कहना चाहिए हम जीवित रख सकते हैं। इन लोगों को सारी जानकारी है, सब कुछ है, आज चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विषय की जानकारी न होना जो है, और उसका कारण ये है कि हमने अपने संस्कारों, कर्मकांडों, तीज त्योहारों को जिस प्रकार से एकल कर दिया है और धीरे धीरे उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। और घर में जो है जो एकल परिवार की परंपरा हो गई है, तो माँ भी नौकरी कर रही है, पिताजी भी नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो समय ही नहीं है। तो जो समय ना होने की वाली बात है, आज कहना चाहिए हम अगर एक परिवार में बैठ रहे हैं तो हर बच्चा मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये परंपराएं जो हमारी जीवित रही, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे संयुक्त परिवार थे और संयुक्त परिवारों में ये सारी चीज़ें जो है हम किया करते थे और ये तभी बचा करते थे। तो अच्छा प्रयास है और इसमें हमें और अधिक कहना चाहिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार नंदलाल बैंक ने पहल की है, सभी प्रतिभागियों से निवेदन तो कर दीजिए कि बात कि आप हमने 3 विषय दिए हुए हैं और उन 3 विषय के आधार पर ये जो है मूल्यांकन किया जाए। तो जो जितनी बारीकी से जानता होगा या नहीं, उसमें ये होता नहीं, हर जो 3 विषय दिए हैं उन 3 विषय की कहना चाहिए तो 3 का अलग अलग है, नहीं एक ही साथ उसे बनाने का कहना चाहिए जो विधा है। हम कैसे कहेंगे, अब जैसे कहना चाहिए हम थोड़ी देर के लिए अगर देखते हैं कि हम स्कूलों पर अगर हम बात करते हैं तो आप पहचानते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म से ये इस स्कूल के बच्चे हैं। तो ऐसे ही जो हमने 3 आयाम दिए हुए हैं सरस्वती की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रतीक है, लक्ष्मी की बात हम करते हैं तो उसका प्रतीक है। तो जो हमारे प्रतीक हैं उन प्रतीकों के आधार पर ही हम चौकी का निर्माण करते हैं। तो जो हमने 3 विषय दिए हुए हैं तो उन 3 विषय से वो तीनों चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो लक्ष्मी को लक्ष्मी ही कहेंगे, सरस्वती को लक्ष्मी नहीं कहेंगे या नवदुर्गा को लक्ष्मी नहीं कहेंगे। जब हम निर्णय करते हैं तो दूसरा क्या बनाने का जो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं बेसिकली, तो वो बेसिक ज्योमेट्री जिसमें सही होगी वही, और उसके बाद उसका अलंकरण जैसा भी होगा, उसका ब्यूटिफिकेशन किस तरीके से किया है, फ्लो क्या है हाथ का, उससे प्रैक्टिस का पता चलता है कि कितना वो रूटीन में ये लोग काम करते हैं। अभी जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद हम कुछ जो चौकियाँ हैं उन पर जब बात करेंगे तो आपकी समझ में भी ये चीज़ आ जाएगी कि कैसे बनता है, कैसे, क्योंकि ये रेखा और बिंदु का है जो हमने अभी विषय दिया, इसमें रेखा और बिंदुओं का महत्व है। यहाँ बिंदु का मतलब शून्य नहीं है, यहाँ रेखा का बिंदु का मतलब उद्गम है। हम एक डॉट करते हैं और डॉट से 1 2 3 4 5 6 7 8 वो फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे नवदुर्गा की चौकी है तो वो 9 बिंदुओं पर बनी हुई है, तो हम 9 बिंदु करेंगे, 9 ऐसे 9 ऐसे 9 ऐसे 9 ऐसे, तो 9 नंबर 81 बिंदु हो जाते हैं। तो उन 81 बिंदुओं को ऐसे जोड़ते हैं कि उनमें जो है 9 स्वास्तिक का निर्माण होता है। वो बेसिक चीज़ है और मतलब उसमें ये हमारी मंशा है, इसी वजह से हमने आज इस बार खास टॉपिक्स दिए हैं। जैसे बहुत से लोगों ने क्या किया कि बाहरी जो आवरण है यहाँ से शुरू किए बना रहे हैं, जबकि वो केंद्र से ही तो आरम्भ करेंगे तो केंद्र से, बाकी जो है अगर हम करेंगे तो खराब भी नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं, तो मतलब वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक सारी चीज़ें आयोजन कमेटी। तो ये आप क्या खूबी देख के जज करने वाली हैं? इतने प्रतिभागी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों ने भाग लिया है, पता नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। लिख भी बहुत अच्छा रखा है और सब अंग्रेजियों से लिख रहे हैं, ब्रूस का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है। अच्छा। इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है, धन्यवाद। इस तरफ नीचे वाले हॉल में भी इतने लोग हैं, तो इन्होंने जो संख्या रखी थी 100, लेकिन अभी जो प्रतिभागी हो गए 200 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। मैम आपका नाम है? मेरा नाम प्रतिभा फुलोरिया है। तो आप कहाँ हल्द्वानी से आई? मैं हल्द्वानी से हूँ। तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, एपन कला के बारे में? एपन आर्ट जो है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड की फोक आर्ट है, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो जो मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन है धूलियर चौकी, जो कि मैंने यहाँ पर आज बनाई है। और धूलियर चौकी का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं, कोई शुभ कार्य होते हैं, उसमें ये बनाया जाता है। स्पेशली जब दूल्हे का आगमन होता है उस टाइम पे ये बनाई जाती है, और हर एक चीज़ जो इसमें बनाई गई है उसका एक सिग्निफिकेंस है। तो जैसे कि मैं शुरुआत करूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में स्वास्तिक बनाया है, और जैसे कि लक्ष्मी चौकी में त्रिकोण से बनाया जाता है, उसी तरीके से धूलियर चौकी के सेंटर में इस तरीके से बनाया जाता है। लक्ष्मी जी के पैर जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसमें ये कुछ नंबर, स्पेसिफिक नंबर होता है कि जो हम सर्कल में चीज़ें बनाते हैं वो एक इवन नंबर में होना चाहिए, और जो हम लाइंस बनाते हैं वो ऑड नंबर्स में होने चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7 या फिर 9। और उसको एक अच्छा आकार देने के लिए 3 लाइनों के बाद हम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी डालते हैं और बिंदु डालते हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। घर में जब कोई सभी प्रतिभागियों से निवेदन, जो बिंदु होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, और जब घर में कोई दुखद घटना होती है उस टाइम पर ये बिंदु हटा दिए जाते हैं, और जब वापस से जब शुभ कार्य होने शुरू होते हैं तो बिंदुओं को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और सूर्य और चंद्रमा बनाया जाता है क्योंकि ये तेज का प्रतीक है, तो धूलियर चौकी में इसका बहुत महत्व है। और जो हम तोते बनाते हैं वो हम धूलियर चौकी में ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि वो एक निमंत्रण का प्रतीक होते हैं। आपने गाना सुना होगा सुआ रे सुआ, जिसमें तोते को बोला जाता है कि आप घर घर जा कर के निमंत्रण दे कर के आएँ, तो उसके लिए यहाँ पे तोते भी बनाए जाते हैं। और शंख और घंटी जो होती है वो हमारे हर पूजा में यूज़ होती है, तो वो भी यहाँ पर बनाई जाती है। और जो सेंटर में दिया है, क्योंकि हर शुभ कार्य में दिया ज़रूर जलता है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके धूलियर चौकी बनती है। श्री प्रभात मंगोला जी को श्रीपति जी से अपने प्रबंध निदेशक साहब सरस्वती खेतवाल जी से कि वो उनकी इच्छा चाहती हैं, सुश्री सरस्वती खेतवाल जी। साथ ही श्री मनोज गंगोला जी की पत्नी है सुश्री कविता गंगोला, वो भी अपने बैंक के एमडी और सीईओ श्री पंत जी को पुष्प देकर सम्मानित करना चाहती हैं, सुश्री कविता गंगोला। मैं समाज सेविकाओं से आग्रह करूंगा कि वो एक शॉल उड़ाकर श्री पंत जी का सम्मान करेंगे। कक्षा 12 से नीचे वाले ग्रुप में भी और कक्षा 12 से सीनियर ग्रुप में भी, और इसी प्रकार दोनों ग्रुपों में 3-3 सांत्वना पुरस्कार भी हैं। इसका निर्णय जो हमने किया है उसमें हमने जो विषय दिया था, हमने यह कोशिश की है कि जिन बच्चों ने उस विषय के अंतर्गत अपनी उंगलियां चलाई हैं, हमने उन्हें इस प्रतियोगिता में रखा है, और उसी आधार पर हमने वो निर्णय किया है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे प्रतिभागी आए हुए हैं, 140 की कोई संख्या बताई गई है, और 140 में से हमें 3 निर्णायकों को फर्स्ट की थर्ड और 2 कॉन्सेशन निकालने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि
जो विषय है विषय के अनुसार कहना चाहिए बहुत सारी जो है कमियां हैं। और कैसे बनता है, क्या बनता है, इस विषय में जो है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यशालाओं के माध्यम से ही हम इन चीजों को बचा सकते हैं। बहुत से बच्चे इस उंगली का उपयोग कर रहे थे, हमारी बहुत सी बहनें माताएं भी जो है इस उंगलियों का प्रयोग कर रहे थे, कुछ इस उंगली से कर रहे थे, कोई ऐसे उंगली चला रहा था, कोई कहना चाहिए जब ये हम इसे बना रहे थे तो यहाँ से शुरू कर रहा था। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं जो कहना चाहिए हमने देखी है। और ये जो निर्णय हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, सेवन का, उसमें भी कहना चाहिए वो भी फाइनल नहीं है, लेकिन कार्य को देखते हुए हम लोगों ने उसका निर्णय किया है। और ये जो बच्चे जो हैं इस प्रतियोगिता में, तो वो केवल वही बच्चे हैं जिन्होंने उस विषय के अंतर्गत ये सारी चीजें रखी हुई हैं। क्योंकि समय कम है और आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत ऐसी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन समय को देखते हुए मैं इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो नवदुर्गा की चौकी है उसके विषय में कहना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा आपका समय दूंगा। ये नवदुर्गा की चौकी का एक पैटर्न बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि 9 बिंदु, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम 9 बिंदु ऐसे भी 9 रखेंगे, ऐसे भी 9 रखेंगे, ऐसे भी 9। इसे जब बनाएंगे तो केंद्र से बनाएंगे। जब केंद्र पे बनाएंगे तो केंद्र पे एक बिंदु, ये हमने केंद्र पे बिंदु लिया। यहाँ बिंदु का अर्थ जो है शून्य नहीं है, 0 नहीं है, जैसे हम गणित में करते हैं। यहाँ बिंदु का अर्थ है हम बढ़ाते हैं। अब मैं इसका एक पोर्शन ले लेता हूँ, फिर पकड़ेंगे जरा से। तो ये जो है 9 बिंदु हो गए। 20 से बनाना शुरू किया, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3। और अगर हम देखते हैं तो ये, अब आप देखेंगे इसको, हम इन्हें मिला देते हैं। तो ये स्वास्तिक जो है 9 बिंदुओं से हमने 1 बिंदु बनाया, ऊपर बिंदु बनाया, इधर बिंदु बनाया। तो ये जो है जब हम बनाते हैं तो ये एक बनाने का पैटर्न है। अब हम इसको देखेंगे यहाँ, तो ये जो बना है, तो ये एक बिंदु जो है 9 की सहायता से बनेगा। और हमने यहाँ 9 का सहारा लिया है और 81 बिंदु हुए। और इन 81 बिंदुओं को जो हमने जोड़ा है तो उसमें 9 स्वास्तिक बने हैं। ये ठीक नहीं बना है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ओर से। तो जब हमने ये 9 बिंदुओं को मिलाया है तो ये देखेंगे 1, 2, 3 स्वास्तिक बने हैं, 1, 2, 3 स्वास्तिक बने हैं, 1, 2, 3 स्वास्तिक बने हैं। तो 9 बिंदुओं को हमने इस प्रकार मिलाया है कि 81 बिंदुओं को जब हम बिंदु और रेखाओं से जोड़ेंगे तो 9 स्वास्तिक बनेंगे। तो 9 का जो अंक है लोक के विषय में, तो वह पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। अब आप 9 के पहाड़े को ले लीजिए और उसके गुणनफलों को जोड़ते जाइए, वो 9 ही होगा। तो ये इसकी आत्मा है। इस आत्मा में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नवदुर्गा की बनाएंगे तो ये इसकी मूल आत्मा है। इसके बाहर का आवरण बनाने के लिए जो है हम जब बनाते हैं तो उसमें हमको जो यहाँ के बेल बूटे हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही धूलर्गी की चौकी है, उसका अपना महात्मा है और उसके बनाने का पैटर्न है। ऐसे ही जनेऊ चौकी है, उसे बनाने का भी जो है, तो ये एक किस्म से पूरी ज्यामिति विधि है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था। इसमें बहुत से ऐसे हैं, तो वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, उन्हें बहुत छोटी छोटी सी जो है गलतियां बहुत हैं। तो आप लोगों का मैंने समय लिया और फिर हम किसी और आयोजन में मिलेंगे। तो जो नीचे वाली आयु वर्ग का जो जूनियर वर्ग था, मैं उसमें कंसोलेशन प्राइजेस के लिए बुला रहा हूँ। मंतचा, तो लोग तालियां बजा दिए हैं ताकि इस कला का, संस्कृति का सम्मान हो सके और इन बच्चों में आगे अपनी प्रतिभा में निखार करने की प्रेरणा मिल सके। मंतचा, तालियां बजाते हैं कृपया करके।
मेरा मंतशा से आग्रह है कि अपना जो कैश प्राइज है चेक के रूप में वो भी मंच के बाद में प्राप्त कर लेंगे। रिद्धिमा प्राइज जिया हुसैन कृपया मंच पर आए। कंपटीशन टफ था, जैसे हमारे जजेस ने भी आपसे बताया, बड़ा मुश्किल निर्णय था। तृतीय पुरस्कार नेहा जलाल। सब लोग कृपया करके जोर जोर से तालियां बजाएं उत्साहवर्धन के लिए। हमारी तालियां ही इन बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगी और इनकी कला में और निखार लाने के लिए अभिप्रेरित करेंगी। कुमारी नेहा जलाल, कुमारी माही बिष्ट, और जोर से तालियां बजाइए। और छोटी सी बच्ची है, उसका उत्साहवर्धन के लिए माही बिष्ट। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए हमारे जजेस का निर्णय है अनु शर्मा। बहुत 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 कृपया करके जोरदार तालियों के साथ दोबारा से इस प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले तृतीय वर्ग में जो कक्षा 12 से ऊपर का सीनियर वर्ग था, उसमें कंसोलेशन प्राइज की श्रृंखला में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है भारती आर्य। हमारे जजेस ने चुना है श्रीमती नैना शाह। हार्दिक स्वागत करते हैं नैनीताल बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से, और जजेस के निर्णय को भी सलाम करते हैं। कंचन मेहरा जी को मिला है। सुश्री कंचन मेहरा। पुरस्कार हेतु जजेस का चयन श्रीमती जानकी शाह। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने पारिवारिक जीवन में भी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। ये हमारे लिए नैनीताल के लिए सौभाग्य की बात है। नैनीताल बैंक परिवार के लिए, नैनीताल बैंक के मैनेजमेंट के लिए, आयोजक कर्ताओं के लिए। श्रीमती भगवती शर्मा। बहुत बहुत प्राप्त करने वाली हमारी पारिवारिक गृहिणी हैं श्रीमती मेघना शाह। बहुत बहुत बधाई श्रीमती मेघना शाह जी को कि आपने भी इस कला को परिमार्जन करने में, सुरक्षित रखने में और जीवित रखने में बहुत बहुत योगदान दिया है। पूरे पारदर्शी तरीके से इस कार्य प्रतियोगिता का संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभात कंगोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोग्राम में जो छोटी छोटी बातें बच्चों को बताई हैं, प्रतिभागियों को बताई हैं, आप भी इस कला को जीवित रखने में, संस्कृति को बचाए रखने में जोशी जी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं नैनीताल बैंक परिवार की तरफ से
कृपया करके तालियां बुलाएं और अपने जजेस का भी हम शुभकामनाएं दें उनको। और उन्होंने श्रीमती खेतवाल हम सभी परिचित हैं सभी कार्यक्रम। आप हमारे साथी नैनीतालगंज के साथी श्री मनोज गंगोला जी की धर्मपत्नी हैं और समाज सेविका हैं और निरंतर सामाजिक कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहती हैं, उपस्थिति देती रहती हैं। आपका बहुत बहुत